बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लीजिए, आज आपके साथ ज़बरदस्त से चाँप की रेसिपी शेयर करूँगी। चाँप बनाना इतना आसान है कि यकीन जाने बहुत आसानी से आप बना लेंगी। चाँप टूटेगी नहीं और अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। बस आपने थोड़ी सी जो ट्रिक्स है उन्हें आपने नोट कर लेना और रेसिपी को आपने अंत तक फॉलो करना। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हम इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लिए हमने चाँप, ये दुम्बे की चाँप है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी बड़ी, कितनी शानदार है। आप भी ऐसे देखिए बनाइए। देखिए इसको मैंने धो तो लिया, अच्छे से साफ़ भी कर लिया लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि इसको हमने बॉयल करके एक दफ़ा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है तो सही है, लेकिन फिर भी हम इसको बॉयल करके चेक करते हैं कि इसमें मैल वगैरह है कि नहीं। तो देखिए कितनी साफ़ सुथरी है। इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। साथ में इसकी कुछ ऐसे चर्बियाँ मैंने 3-4 रख दी हैं। तो देखिए इतनी साफ़ सुथरी गोश्त में भी इस तरह से मैल कुचैल निकल आती है। तो इसलिए लाजमी जैसे भी आप गोश्त लेके आए, आपने इसको लाजमी इस तरह से एक दफ़ा पानी में से बॉयल करके गुजार लेना, ताकि इसकी सारी मैल कुचैल निकल जाए। नहीं तो आपका जितना अच्छा शानदार गोश्त नहीं बनेगा और इतना महंगे आपके जो पैसे वेस्ट हो जाए, कोई भी शौक से नहीं खाएगा। इसको आप निकाल के अच्छे से धो के अब आप इसको ऐसे प्रेस कुकर लें, उसमें ऐड कर दें। अब सारी आपने इसमें ऐड कर देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने अच्छे से धो लेना, ज़रा भी इसमें मैल ना हो। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इनको मैंने धो के ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और नीचे चूल्हा ऑन, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही पानी ऐड कर लिया ताकि जल ना जाए। अब हम इसमें बारी बारी चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 बड़े प्याज ऐड किए हैं, इस तरह से कटिंग कर दी है इसकी मैंने, बहुत बारीक नहीं, बस नॉर्मल कटिंग की है। इसके साथ में इसमें टमाटर ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्च, सॉरी 7-8 मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और साथ ही मैं अब इसमें करने लगी टमाटर ऐड। इसमें मैंने 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं, तो इसको भी आपने कटिंग करके ऐड कर देना है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ें बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ाएंगी और मसाले बनाने में ये हमारे काम आएंगी। इसको ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 और टमाटर ऐड कर दिए हैं, ये फ्रीज़ हैं तो इसको इस तरह से, और 4 मैंने इसमें बड़ी इलायची लेकिन छोटे साइज़ की, इसको मैंने 4 ऐड कर दी हैं और इस तरह से 4-5 लौंग है, 3 बड़ी छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इससे ज़्यादा दालचीनी मत डालिए क्योंकि इसका फिर बहुत टेस्ट इसी का रह जाएगा। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें नमक है, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आपको नज़र आ रहा होगा, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी सुर्ख पिसी हुई मिर्च। इसको ऐड करने के साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें इस तरह से 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी घर की है तो बहुत इसका कलर निकलता है, तो इतनी काफ़ी, और मिर्चें भी घर की पिसी हुई हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। तो ये चीज़ें हमने ऐड कर दी और इसमें हमने थोड़ा सी काली मिर्च भी ऐड कर दी 1 टीस्पून के राउंड अबाउट, थोड़ी सी। अब इस चीज़ों को हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। इतना पानी ऐड करना है कि नीचे से हमें नज़र ऊपर तक नहीं आना, क्योंकि इसमें बहुत गैप आता है, क्योंकि हड्डियाँ हैं, तो इतना ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करें। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इससे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दें और ये जो ऊपर वाले आपको जो एक चाँप नज़र आ रही है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, यानी कि भी पक जाएगी। मसाले वगैरह हमने करके अब इसको हमने अच्छे से हिला लिया। अब हमने इसको पूरे 14 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे सीटी पे रखना है। आप 14 मिनट विसल के बाद हम इसको ऐसे निकाल के चेक करते हैं। तो ये माशाल्लाह से देखें कितनी इसकी खूबसूरत लुक है, और हमने इसमें ऑयल ज़रा भी यूज़ नहीं किया, वैसे ही चर्बी का ऑयल इसमें आ गया और बोटी भी देखें माशाल्लाह से शानदार रेडी है। इसको मैं आपको एक दिखा देती हूँ, पीस निकाल के, बहुत गर्म है लेकिन देखें कितनी शानदार ये बन गई है, बहुत परफेक्ट। देखिए इस तरह से आपने इसको 14 मिनट रखना है। अगर आपको पानी का सिस्टम नहीं लगता तो आप देखें 14 मिनट लगती है 16 मिनट, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 14 मिनट के लिए रखा है। अब इसको मैंने कढ़ाई में इस तरह से ऐड करके इसको मैं इसका जो पानी से ट्राई कर रही हूँ। इसकी जो चर्बी है वो देख उसी का ही ऑयल है, और हमें अब ज़रा भी चाँपों के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी जो चर्बी का है इसी में से इसने पक जाना है। तो कुछ चाँप के साथ लगी होती, कुछ ऐसे, तो जो दुम्बा है तो इसमें चर्बी काफ़ी होती है और बहुत ही माशाल्लाह बड़ा ऐसे दुम्बे की ऐसी चाँप है, तो बहुत मज़े की बन रही है। तो आपने इसको इस तरह से एहतियात से आपने इसको करना है। अगर पानी आपको ज़्यादा तो निकाल के आप इस तरह से अलग से पका लें। तो देखिए इस तरह से आपने इसको एहतियात से पकाना है, चाँप ना टूटे आपकी बस। तो डियर फ्रेंड्स, आपने इस तरह से इसको पकाते जाना है। तो बस मीडियम फ्लेम पर रख के इसको जल्दी जल्दी इसको सुखा लेना है। इसमें से मैंने 2 से 3 मैंने चर्बियाँ निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाना था, तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयल हो जाना था। इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता, और ये हो भी जाएगा। मीडियम से आपने लो से मीडियम पर रख के इसको पकाना है। अब इसमें मैंने दही ऐड की है, मैंने इसमें हाफ़ कटोरी मैंने इस तरह से दही ऐड कर दिया इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी आप एहतियात से मिक्स कर दें, और बस आपने चाँप को बचा के रखना है। बस एहतियात से करना है, नहीं तो हमारी चाँप टूट जाएगी। यही चीज़ आपने यहाँ से इस तरह से करनी है। बिल्कुल भी आपने चाँप को तोड़ना नहीं। आपने बर्तन वो वाला लेना है जो ऐसे चौड़ा हो, नीचे से जो उसके ऐसे फैला हुआ बर्तन हो, तो उसमें ही अच्छे से बनती हैं। तो इस तरह से आपने इसको पकाते जाना, बिल्कुल फ्लैट जो हो ना तसले का नीचे से बर्तन,
पैंदा यानी कि उसका जो नीचे से बर्तन है बॉटम में, तो वो आपने यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इसको पकाते जाएँ। मीडियम पे रख के मैंने इसको पकाया। अब जब इसमें दही ऐड किया तो देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ये पक गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून ऐड किया मैंने इसमें ज़ीरा, और इसमें मैंने थोड़ी-सी अदरक इस तरह से लंबाई में कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। तो थोड़ी-सी मैंने सब्ज़ मिर्च इस तरह से कटिंग करके ऐड कर दी है, और ये हो गई हमारी फाइनल, पक चुका है। तो चले जिसे करते हैं हम डिश आउट की मैंने ली है खूबसूरत सी प्लेट। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार हमारी ये चाँप रेडी हो चुकी है। इतनी शानदार बनी कि इतनी परफेक्ट। आपको एक बात बता दूँ कि मैंने इसमें एक लेमन का भी यूज़ किया था, वो स्किप हो गया वीडियो में। तो ख़ैर एक आपने लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर देना है। तो इसको आप इस तरह से पहले एहतियात से रखें, चाँप को निकाल के रखें। फिर जो आपने मसाला बनाया है, कुछ लोग शोरबे वाला बनाते तो आप शोरबा भी इस्तेमाल कर सकते। जब आप भूनेंगे तब उसके बाद आपने 1 ग्लास करके जितना भी आपको शोरबा हो उतना कर, लेकिन हमने इसमें मसाले वाले ही चाँप बनाई है। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी ये शानदार फाइनल लुक है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, मज़ा आने वाला आपको, और बहुत ही टेस्टी बना, इतना खुशबूदार है कि कमाल का। तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ फिर एक दफ़ा से, देखें कितनी शानदार बन गई है, टूटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये कुक है और ज़बरदस्त ये पक के रेडी है। तो ऐसे आपको मार्केट से भी इतनी अच्छी चाँप नहीं मिलेगी। तो आप घर में बना के ट्राई कीजिए ताकि आपके घर वाले घर से अच्छे खाएँ। बाहर से बहुत महंगा बनता है, घर में भी तो महंगा, लेकिन बाहर से बहुत महंगा बनेगा। तो इसलिए आप ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।